निकी हेली का कहना है कि एज एम्बेसडर, मैं कोट कर रहा हूं एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कहना कि एक पाई पाई के लिए मैं पाकिस्तान को मोहताज कर दूंगी, एक पाई पाई के लिए। कल मुझे एक साहब पूछ रहे थे शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान, तो मैंने साफ कहा कि अगर हेल्प करें तो पैसे ना दें, वो तो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले गायब हो जाएंगे। अगर देना ही है तो दूध या वीट इस तरह की चीजें पहुंचाए। नगर लूज कर दिया, मुजफ्फराबाद जाने वाला है इनके हाथ से। अब अल्लाह ना करे सियालकोट और लाहौर ना चले जाएं, फिर ये कहेंगे चलो अगले मैच में देख लूंगा मैं। निकी बहन बिल्कुल ठीक चल रही है, सब काट दो, नल ऑफ कर दो, इनका नल बंद कर दो। ये बहुत चैचे चैचे पैपे करता है, चाइना का भी बंद करो। आईएमएफ ने कहा है कि आप अपने अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। ये दर जो जागा है ये हमारी एलीट को नहीं जागा, ये आईएमएफ को जागा है। कमाल देखिए आप जरा, वो आईएमएफ सुबह शाम गालियां देते हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं एक ताकत है जो हमसे 7 गुना बड़ी है, क्योंकि ये हुकूमत नॉर्मल हुकूमत नहीं है, आइडियोलॉजिकल हुकूमत। कि अगर आप मुझसे 1 करोड़ बार पूछें कि विल यू लाइक टू बी एन इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी हिंदू, मैं 1 करोड़ बार आपसे यही कहूंगा, आई वुड प्रेफर टू बी एन इंडियन मुस्लिम। इसमें कोई देयर इज नो हेजिटेशन एट ऑल। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि वी आर इंडियंस, और आज इंडिया ने जो भी निर्णय लिया है वोट के मुद्दे को लेकर के, वो वर्ल्ड पीस के लिए लिया है, पूरी दुनिया के पीस के लिए लिया है। पाकिस्तान को एक बड़े संजीदा मसले का सामना है। रशिया ने हमारी तब हेल्प करी थी जब दुनिया ने हमारी हेल्प नहीं करी थी। रशिया स्टूड विथ इंडिया व्हेन द वर्ल्ड वाज अगेंस्ट इंडिया, व्हेन अमेरिका वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया, व्हेन द वेस्ट वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया। Being a Muslim in India is even better than being a Shia in Saudi Arabia or a Sunni in Iran. ये अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो हमारी फौज पे जो बजट है वो कम हो जाएगा, वो हम पे लगेगा, सेहत पे लगेगा, तालीम पे लगेगा, इन चीजों पे लगेगा, ना कि सारा ये फौज पे जो लग रहा है बजट। अल्हम्दुलिल्लाह, फंड्स 700 मिलियन रिसीव टुडे बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम चाइना डेवलपमेंट बैंक। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह की क्या बात है, तेरे को भीख मिली है भाई। और उनका यह कहना है, निकी हेली का कहना है कि एज एम्बेसडर, मैं कोट कर रहा हूं, एज एम्बेसडर आई स्ट्रांगली सपोर्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू कट नियरली 2 बिलियन ऑफ मिलिट्री एड टू पाकिस्तान बिकॉज दैट कंट्री सपोर्ट टेररिस्ट्स हु किल अमेरिकन ट्रूप्स। ठीक है जी। इट वॉज अ मेजर विक्ट्री फॉर आवर ट्रूप्स, आवर टैक्स पेयर्स एंड आवर वाइटल इंटरेस्ट, बट इट डिडंट गो नियरली फार इनफ। वी हैव स्टिल गिवन देम वे टू मच इन अदर एड। एज प्रेसिडेंट आई विल ब्लॉक एवरी पेनी। ये लिख के दिया उसने एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कहना कि एक पाई पाई के लिए मैं पाकिस्तान को मोहताज कर दूंगी, एक पाई पाई के लिए। यह निकी हेली का कहना है, रिपब्लिकन लीडर हैं। अच्छा, एक निकी खड़ी हो रही है, विवेक, ये सारे इंडियन ही खड़े हो रहे हैं क्या अमेरिकन इलेक्शन के लिए? विवेक रामास्वामी, ये भी भाई साहब इंडियन है, इसमें 2-3 नाम है, सभी भारतीय खड़े हो रहे हैं इस बार। गोरों को नहीं मौका देना इन लोगों ने। चलो, निकी हेली ये भी कहती है कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स आर गिविंग मनी टू कम्युनिस्ट चाइना। चीन को भी पैसे दे रहे हैं ये लोग फॉर रिडिकुलस एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स डिस्पाइट द ऑब्वियस थ्रेट दैट चाइना पोजेस टू अमेरिकन्स। वी गिव मनी टू बेलारूस व्हिच इज रशियन डिक्टेटर व्लादिमीर पुटिन्स क्लोजेस्ट एलाई। वी गिव मनी टू कम्युनिस्ट क्यूबा, अ कंट्री आवर ओन गवर्नमेंट हैज डेजिग्नेटेड एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर। अच्छा यार, ये तो मुझे ना बात ही समझ में नहीं आती अमेरिकन की। ये कहां कहां पैसा देते हैं, किस किस को देते हैं? ओ भाई, आप सड़क पे जाओ पहले। आप ये छोड़ दो, वो अमेरिकन ट्रूप्स मार रहे हैं, वो तो मार ही रहे हैं पाकिस्तानी। आप सड़क पे जाओ, किसी आम पाकिस्तानी से बात करो, किसी भी आम पाकिस्तानी से जिसका इतना मोटा पेट निकला है क्योंकि हराम के डॉलर्स उस पेट में भर रखे हैं। सबसे लंबी वीजा की लाइन कहां पे होती है दोस्तों? किसी भी एम्बेसी में देख लेना, दुनिया भर में अमेरिकन एम्बेसी के सामने सबसे बड़ी जो लाइन होगी वीजा की, पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी अमेरिका भाग दें चक्कर में कि डॉलर मिल जाए, अमेरिका भाग जाए, डॉलर मिल जाए, किसी भी यूके भाग जाए। लेकिन सबसे ज्यादा गाली भी अमेरिकन को देते हैं। एक मैं पाकिस्तानी कमेंटेटर को सुन रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की मदर का डेथ हुई थी, तो जब मीडिया में थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी के भाई का कवरेज आया था, एंड दे वर सेइंग कि भाई कोई नहीं जानता है उनका भाई कौन है, क्या नाम है, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। वेयर एज पाकिस्तान के पूरे लीडर के पूरे खानदान are having some post or some status in that, which also shows कि nepotism is also very ripe in that country. तो ये जो constant contrast हो रहा है खासतौर से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पर, और इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो गया है कि यूट्यूब इज नाउ फीडिंग मेन स्ट्रीम मीडिया। एक साहब कह रहे थे कि इंडिया में करप्शन भी अगर होता है तो पैसा इंडिया में ही रहता है,
ये नहीं कि लोग इंडिया से पैसा बाहर जाके यूरोप में मकान वगैरह अपार्टमेंट रहेगी, वो इंडिया में ही सर्कुलेट कर रहा। सो इन दैट सेंस इट इज इवन इंडिया's करप्शन इज नॉट हर्टिंग इंडिया एज मच एज पाकिस्तान करप्शन, जहां एलिट बेसिकली मुल्क को लूट लेती है, यू नो। एंड गोइंग बैक, कल मुझे एक साहब पूछ रहे थे शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान, तो मैंने साफ कहा कि अगर हेल्प करें तो पैसे ना दें, वो तो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले गायब हो जाएंगे। अगर देना ही है तो दूध या वीट इस तरह की चीजें पहुंचाए। सो आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तानी पीपल आर नाउ रियलाइजिंग के इंडिया हैज डन वेल इन द लास्ट 20 years बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, और वो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा उनको लीडर मिले। दे सी स्टेबिलिटी इन इंडिया, दे सी ग्रोथ इन इंडिया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे आर बिगिनिंग टू सी कि अरे मुल्क में ऐसे भी लीडर्स हो सकते हैं जो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, विच इज लाइक एन अजूबा उनके लिए। नेबर्स के साथ अगर रिलेशन बेहतर हो, जिसमें इंडिया आता है, जिसमें ईरान आता है, जिसमें अफगानिस्तान से हम कोयला ले सकते हैं, चाइना आता है, इनके साथ रिलेशन बेहतर हो तो हमें दूसरे मुल्क जाने, बाहर मुल्क जाने की जरूरत पड़े या ना? नहीं पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है ना वो चाय की भी बहुत बड़ी मंडी है, उसके बाद बहुत बड़ा मुल्क है, हर चीज उनके पास अवेलेबल है। एक तो हमारे नजदीक भी है, आधे घंटे का रास्ता है। उनके साथ अगर हमारी ट्रीट शुरू हो जाए तो हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, माने कि सब्जी वगैरह है और जो चीजें हैं वो सब के रेट नीचे आ जाएंगे, सबके रेट नीचे आ जाएंगे। अभी इंडिया की जो रॉ की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके मुताबिक, उनके एक्स चीफ के मुताबिक कि शायद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो इस साल 2023 के एंड पे पाकिस्तान के साथ बेल आउट पैकेज करें। आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, मतलब कि इस साल के एंड तक, मतलब इतनी जल्दी रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, इतनी जल्दी वो हमें कुछ हेल्प करेंगे, ट्रेड की हवाले से बात चलेगी, पॉसिबल है? भाईजान ये तो हमारी जरूरत है, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं, वो बहुत बड़ा मुल्क है। अगर हमारे ताल्लुक, अब देखिए ना चाइना की वो उनके आपस में लड़ाई थी, लेकिन उसके बावजूद उनके पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर में उनका कारोबार हो रहा है। अगर इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है। आम पाकिस्तानी को ये बात क्यों नहीं समझ आती? क्यों हमें अभी भी, मैं आपको बता दूं, शायद ये जो लोग सुन रहे हैं इनमें से किसी को पता हो या ना पता हो, अभी भी प्याज की बात कर लें, खासतौर पे मेडिसिन की बात कर लें, इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में यूज हो रही है। इंडिया की जो मार्केट है ना, इंडिया की जो मार्केट है मेडिसिन की, वो पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अभी लोगों को ये पता है कि शायद ट्रेड जोन सी है, वो क्या नाम लेते हैं, बंद है, तो कोई चीज अभी भी मेडिसिन इंडिया से आ रही है, वो पहले दुबई जाती है, दुबई से, तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले? सर कई चीजें ऐसी हैं, अब जो है सब्ज इलायची है वो पहले सीधी आती थी, अब दुबई से पाकिस्तान आ रही है, उसका रेट 10,000 रुपए kg है। 10,000 रुपए? आपका तो बिजनेस है, बिजनेस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस यही बात है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, ईरान के साथ हो जाएं, पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, गैस भी हमें सस्ती मिलेगी, हर चीज। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। इमरान खान ने तो कोशिश की है, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि वो भी मुआहदा हमारा कैंसिल हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले